बढ़िया। मैंने सुना आप लोग कर रहे थे मुझे चैनल पे मिस, तो मैं आ चुकी हूँ वापस से। आप लोगों के बिना मैं जाऊंगी किधर? थी मैं थोड़ी सी नाराज, पर दिल्ली की गर्मी ने मुझे नाराज होने का मौका ही नहीं दिया। मैंने सोचा घूम आती हूँ ठंडी वादियों में और आपको अपने साथ ले चलती हूँ। तो वेट किस बात का कर रहे हो, चलो वीडियो के अंदर। चश्मा लगा के रेडी शेडी होके हम सीधा पहुंच गए ना अंकल के पास, क्योंकि काफ़ी देर से हमारे घर के नीचे हमारा वेट कर रहे थे। भाभी ने कहा था मेट्रो से चलेंगे, सिर्फ 20 मिनट की तो दूरी है। मैंने कहा नहीं भाभी, मुझे काफ़ी आलस आ रहा है, हम तो रिक्शे से जाएंगे। इन अंकल के रिक्शे में इतने ज़्यादा फ़नी सॉन्ग्स चल रहे थे कि मेरा और भाभी का हंस के बुरा हाल हो चुका था। बट काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि थोड़ी गर्म गर्म हवा चल रही थी, बाल उड़ रहे थे, तो एकदम अच्छा सफ़र था हम लोगों का, सिर्फ 20 मिनट का। यहाँ पे आते ही गर्मी ने मुझे कुछ ऐसे घेरा कि मैंने तो ठंडी ठंडी शिकंजी पी ली। इतनी गर्मी थी और इतनी धूप थी कि मेरी आंखें नहीं खोल रही थी। घर पे गॉगल्स पहन रही थी और यहाँ पे लाना भूल गई। एडवेंचर आइलैंड में इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैंने भाभी को बोला कि भाभी अभी भी चल रहे हैं क्या घर पे वापस? उन्होंने कहा कि थोड़ा अपने पैरों को कष्ट दीजिए और चलिए ननंद साहिबा। तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा ये पार्क था कि भाभी ने पूछा कि हमको लेफ़्ट राइट किधर जाना है, तो उन्होंने बोला आपको राइट साइड जाना है। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन था बच्चों के लिए जिसमें वो खेल रहे थे। मैंने कहा मैं जा सकती हूँ? उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती, ये बच्चों के लिए है। अब मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा स्नो सिटी वाले काउंटर पे आई हूँ, वहीं जाऊँगी और कहीं जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कितने लोगों के लिए चाहिए? मैंने कहा 2 लोगों के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि 1200 टिकट है। मैंने कहा नहीं 1000 थी, मैंने नेट पे चेक करी। उन्होंने कहा नहीं, आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। वीकेंड्स पे आपको 1200 देने पड़ते, लाइक 1 पर्सन इज़ 600 और नॉर्मल डेज पे 500 रुपीज़ होता है ईच पर्सन। तो मैंने कहा यार ये क्या बात होती है? फिर जो है और 300 जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और सीनियर सिटीज़न तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाएगा ही क्यों। मैंने भाभी को कहा यार काफ़ी नुकसान हो गया हम लोगों का, हम गलत दिन पे आ गए। फिर मैंने ऊपर नोटिस किया कि इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है बोर्ड 500 टू मंडे टू फ्राइडे एंड 600 जो है आपका सैटरडे संडे। मैंने कहा अंदर से सैटरडे संडे को कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ आंटी भी काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी, तो इनको भी पता चल रहा था ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे ब्लॉग ही बना रहे थे। और इन्होंने हमारे खुले पैसे हमको वापस किए, जो मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई कि चलो यार कुछ तो उन्होंने हमको हमारा वापस किया पैसा। और ये टिकट्स लेके मैं चली गई सीधा कि इधर आप समझ गए ना कहाँ जाने के लिए, स्नो सिटी के लिए। इतना ज़्यादा बड़ा ये पार्क है कि भाई चल चल के तो बुरा हाल हो गया मेरा। भाभी कह रही थी कि यार क्या है तुझे, हर चीज़ में इतनी चीचम चाक क्यों करती है? मैंने कहा भाभी चीचम चाक करनी पड़ती है। और इन गार्ड अंकल को हमको रिसीव देनी थी एक, पर इतने रूट थे कि मैं क्या बताऊँ। फिर हमने एंट्री की हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी खिंचवाने का ऑप्शन था। और ये जूते हमने सबसे पहले हमारे सबमिट किए। इन्होंने हमारे जूते से सबसे पहले ले लिए, पर हमें जो बूट्स देने थे उसमें इतने नखरे लगाए इस आदमी ने, मैं आपको क्या बताऊं। कभी कह रहा है कि अपना टोकन नंबर याद कर लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। हमने कहा मैं सब कर लूँगी, हमारे जूते तो दे दो। देख रहे हो मैं कितना वेट कर रही हूँ। छोटे बच्चे मुझसे पहले आ रहे थे, पर उनके जूते उनको पहले दे दिए जा रहे थे, बट मुझे नहीं दिए गए, नहीं दे रहा था ये बंदा। फिर मैंने इनको बोला कि भैया मुझे 6 नंबर, भाभी को 5 नंबर दे दो दे दो दे दो। फिर जाके इन्होंने मुझे और मेरी भाभी को जूते दिए जो हमने पहने। जो साइड वाला काउंटर था वहाँ पे आप अपने जैकेट्स वगैरह ले सकते थे। फिर हमने हमारे ये बूट्स पहने और जैकेट पहने। इतनी बड़ी बड़ी तो बाजुएँ थी इनकी कि मेरी छोटी सी भाभी की बाजुएँ इसमें बड़ी मुश्किल से फिट आई। क्या बोल रही हूँ मैं। फिर मैंने मेरा जैकेट पहना जिसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं काउंटर पर इसको चेंज करवा के मैंने रेड कलर का ले लिया, क्योंकि मैंने कहा अंदर तो काफ़ी ब्लूइश थीम है, तो मैं कुछ डिफरेंट कलर लेती हूँ। यहाँ पे अंदर आते ही भाई साहब मुझे इतनी ठंडक महसूस हुई। मैंने कहा यार दिल्ली की गर्मी में इतनी ठंडक, वो भी सिर्फ 600 रुपये के अंदर, काफ़ी महंगी है पर ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे थे ये बच्चे लोग अपनी मम्मी के साथ, मैंने कहा आप लोग चिल्लम चिल्ली करते रहना, मुझे अंदर जाने दो। भाई इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी ना मेरे कान के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ। और थोड़ा थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा था। मेरा एक्सप्रेशन देखो कितना ज़्यादा मुझे मज़ा आ गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर जो है ना मैंने सोचा मैं स्नो चेक करती हूँ ये कैसी सी स्नो है, बट ऑब्वियसली ये फेक स्नो थी, बट काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरा हाथ जो है ना काफ़ी देर तक सुन्न हो गया था। इस पार्क में ज़्यादा तो कुछ नहीं था, ये ब्रिज था एक, ठीक है, और उसके बाद स्नो वाली स्लाइड्स थी और बियर्स वगैरह थे, डांसिंग वाला एरिया था और एक इग्लू बना रखा था जिसके अंदर आप घूम सकते हो। तो मैं जैसे इस ब्रिज पे चढ़ने के लिए जा रही थी सीढ़ियाँ, तो जो आंटियाँ मुझसे पहले थी उन्होंने कहा कि बेटा वो ऊपर से कह रहे हैं कि ये ख़राब है तो उस पर जाना अलाउड नहीं है। और यार ये बाइकों का शोर।
फिर जो है हमने सोचा स्नो स्लाइड करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये सीट ढूंढी, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर करनी है तो पहले अपने लिए सीट ढूंढो। मैंने सीट ढूंढ के सबसे पहले अपनी भाभी को दिया। मैंने कहा आप जाके करके आओ और मैं देखती हूँ कि कैसे मज़ा आता है कि नहीं आता है इसमें, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा फट्टू हूँ, मुझे ये झूलों वगैरह से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फिर जो है सबसे पहले हम में से मेरी भाभी गई थी जिन्होंने स्नो स्लाइड करी, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। दो फ़ोन थे मेरे पास, भाभी का फ़ोन भी था, मेरा फ़ोन भी था। मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ इसमें ही मज़ा आया, क्योंकि बाकी चीज़ें जो थी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं ज़्यादा यहाँ पर, था ही नहीं। फिर भाभी सीधा नीचे आई करती हुई। फिर उसके बाद भाभी ने मुझे भी भेज दिया कि अब तू चली जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि जा नीचे जा, कर ना यार, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, भगवान का नाम लिया और अपनी टर्न पे पहुंच गई, सीट रखी और नीचे आने को तैयार हो गई। और एक ही शब्द था मेरे मुंह में उस टाइम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। आप मेरा रिएक्शन चेक करो, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बचा ले बचा ले बचा ले। और ये करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद जो है मैं आपको एक काफ़ी अच्छी जगह पे लेके जाने वाली हूँ, जहाँ पे पहले से ही व्लॉगिंग चल रही थी। आई लव स्नो सिटी। ये एक इग्लू टाइप बना हुआ था। मोस्टली इग्लूज़ का काम होता है कि थोड़ी सी आपको अंदर गर्माहट महसूस करवाता है, बट यहाँ पे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों, ठंडी हवाएं कानों से ऐसे शू करती हुई जा रही थी कि मैं, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बस यही था। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक्टिंग शक्टिंग करी कि इंस्टाग्राम की वीडियोस बन जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा भी है दोस्तों, आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं आज दिन में वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ से बाहर निकली तो मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस तो बनी गई। तो यहाँ पे बाहर फ़ोटोग्राफी चल रही थी। फिर थोड़ा सा मैंने और मेरी भाभी ने भी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस ली और इन्जॉय किया। फिर यहाँ पे कैमरामैन था, उसने कहा कि मैं आप लोगों की पिक्चर्स खींच सकता हूँ। ये लड़की एकदम से मेरे सामने आके खड़ी हो गई और फिर हंस के चली भी गई। तो इन कैमरामैन ने हमें फ़ोटोज़ नहीं दी, क्योंकि दोस्तों पर पर्सन की फ़ोटो जो थी वो 400 में दे रहे थे। घर पे आके मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया। इसके की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।